थर्ड ईयर के आज इस सेशन में हम तालों के चैप्टर को रिपीट करेंगे। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको फर्स्ट थियरी पेपर में तालों के जो चैप्टर है उसमें दीपचंदी ताल और झुमरा ताल के बारे में बताया था। आज मैं तीव्रा ताल और सूल ताल के बारे में आपको बताऊंगी। ये आपको ध्यान ज़रूर रहे कि जो ये तालें हैं फर्स्ट थियरी पेपर की, यही तालें जो हैं आपके प्रैक्टिकल में आएंगी, जिसमें हाथ से ताली देनी होगी। वैसे मैंने सिलेबस जो है आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ फाइल के थ्रू भेजा है, तो आप उसमें भी देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी सब चीज़। तो आज हम पहले लेते हैं तीव्रा ताल। तीव्रा ताल को तेवरा ताल भी कहते हैं। प्राचीन जो ग्रंथ हैं उसमें इसका नाम गीतंगी ताल से जाना जाता था। गीतंगी नाम से ये ताल प्रचलित थी और धीरे धीरे इसका नाम अपभ्रंश होता गया और तेवरा ताल के रूप में सामने आया। आज हम इस तेवरा ताल को तीव्रा ताल के रूप में जानते हैं। तीव्रा ताल बेसिकली मृदंग की ताल है। मृदंग में जब भी बजाते हैं तो खुला बाज बजाते हैं, खुले बोल बजाए जाते हैं। तो तीव्रा ताल में भी खुले बोल बजाए जाते हैं। लेकिन उत्तर भारतीय संगीत में मृदंग का जो प्रचलन है वो कम है, तबले का प्रचलन ज़्यादा है। तो तबले में जब भी ये ताल बजाई जाती है तो खुले बाज के रूप में ही बजाई जाती है, बंद बोलों में नहीं बजाई जाती, खुले बाज के रूप में ही बजाई जाती है। इसका प्रचार सुगम संगीत में नहीं सुनते हम लोग, स्पेशली शास्त्रीय संगीत में इसको बजाया जाता है और शास्त्रीय संगीत में भी ध्रुपद गायकी जो है उसके साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ये ताल गंभीर प्रकृति का है और सुनने में भी कम मिलता है। इस ताल के अंदर 7 मात्राएं हैं। तीव्रा ताल में 7 मात्राएं हैं। 7 मात्रा में इसके 3 विभाग हैं। पहले विभाग में 3 मात्राएं हैं, दूसरे में 2 और तीसरे में भी 2, यानी 7 मात्राओं को 3 विभाग में बांटा है, 3, 2, 2। इसके अलावा जो इसके बोल हैं वो अभी मैं आपको बोल के बताऊंगी। इसमें ताली जो है पहली मात्रा पे है, चौथी मात्रा पे है और छठी मात्रा पे है। बहुत कम ऐसी ताल हैं जिसमें खाली नहीं होती और इस ताल में भी खाली नहीं है। 3 तालियां हैं सिर्फ, पहली, चौथी और छठी पे। इसके जो बोल हैं वो है धा, दिन, ता, ते, ट, क, त, ग, दी, ग, न, धा, दिन, ता, ते, ट, क, त, ग, दी, ग, न, धा। इसमें आप एक चीज़ बहुत स्पेशल ध्यान रखें कि जैसे ती, ट, क, त ये 2-2 वर्ड्स हैं, लेकिन वो हैं एक ही मात्रा में। ऐसा ना हो कि ती अलग लिखा जाए और टा अलग लिखा जाए, का अलग लिखा जाए और ता अलग लिखा जाए। ये बात बहुत ध्यान देने की है। बच्चे लोग अक्सर यहाँ गलती करते हैं कि जब वो लिखते हैं तो तिट में ती और टा अलग कर देते हैं, कत में का और ता अलग कर देते हैं, या गदिघन में भी अलग अलग कर देते हैं। तो नीचे जो ये चंद्रमा अर्धचंद्र का जो निशान लगा हुआ है, ये इसी बात को बताता है कि वो दोनों जो बोल हैं वो एक ही मात्रा में हैं, यानी तिट, कत, गदि, घन। चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं मात्रा पे आप स्पेशल ध्यान दें। मैं एक बार फिर से आपको ये बोल बोलती हूँ। धा, दिन, ता, ते, ट, क, त, ग, दी, ग, न, धा। ये पूरी एक आवर्ती हो गई, ताल का ठेका हो गया। अब इसी बोलों को मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक जो तबला है उस पर सुनाती हूँ, उससे आपको ये बोल और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। धा, दिन, ता, ते, ट, क, त, ग, दी, ग, न, धा, दिन, ता, ते, ट, क, त,
धा दिन ता तिट कत गदि गन धा। ये आपने अभी सुना तीव्र ताल का ठेका। मेरे को लगता है कि शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसकी लयकारीज़ पे आते हैं हम। लयकारीज़ मैंने प्रीवियस सेशन में भी आपको बताई हैं कि लयकारीज़ आपके दुगुन तिगुन चौगुन आपके कोर्स में है। दीपचंदी और झुमरा में भी मैंने आपको लयकारीज़ बताई थी। अब तीव्रा में भी वैसे ही लयकारीज़ की जाएंगी कि एक मात्रा में 2 बोल आएंगे। जब 3 बोल आएंगे तो तिगुन, 2 बोल आएंगे तो दुगुन और 4 बोल आएंगे तो चौगुन। इसमें जब 2 बोल हैं तो उसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि मात्रा एक ही है, विभाग वैसे ही है और ताली जो लगाई गई है वो वैसी ही लगेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे पहली मात्रा, चौथी मात्रा, छठी मात्रा के नीचे ताली के निशान है, पहली, दूसरी, तीसरी वैसे ही लगेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक मात्रा में हम 2 बोलों को बोल रहे हैं। अब तिट कत है तो ये केवल तिट नहीं आएगा, तिट कत दोनों एक साथ आएंगे क्योंकि ये अलग अलग मात्राएं हैं और सिर्फ 2 ही मात्राएं हैं। इसी तरह तिगुन में 3 मात्राएं आ जाएंगी, 3 बोल आ जाएंगे एक ही मात्रा में। चौगुन में 4 बोल आ जाएंगे एक ही मात्रा में। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। स्लाइड्स में मैंने लिख के दिया हुआ है तो इससे आपको सीखने में थोड़ी परेशानी नहीं होगी। लिखने का तरीका वही है, मात्रा यानी काउंटिंग आ जाएंगी, बोल यानी ठेके के बोल आएंगे, चिन्ह यानी निशान, ताली खाली के निशान आएंगे। ये हुआ तीव्रा ताल। अब हम आते हैं सूल ताल पे। सूल ताल एक तरीके से उत्तर भारतीय में पद्धति में तो बजाई जाती है, लेकिन है ये मृदंग की ताल। मृदंग के बोल हैं इसमें और इसको शूल ताल भी कहते हैं, सूलफाग भी कहते हैं। इस तरीके से कई नाम हैं इसके। संस्कृत जो ग्रंथ हैं उनमें कहीं कहीं पर इसको कंकनक भी कहा जाता है। इसमें 10 मात्राएं होती हैं और इसके 5 विभाग हैं। 10 मात्रा में 2-2 मात्राएं हर विभाग में होती हैं। पहली पर, तीसरी पर और 5वीं पर, 7वीं पर, 9वीं पर विभाग बदलते हैं। पहली पर और 5वीं पर ताली, 7वीं पर ताली और तीसरी और 9वीं पर खाली। 2 खाली हैं और 3 ताली हैं। ये ताल ध्रुपद जो गायकी है उसके साथ में बजाई जाती है। ध्रुपद आपने सीखा भी होगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, आपको अंदाज़ा होगा। वैसे चौताल बजाते हैं लेकिन सूल ताल भी ध्रुपद के साथ में बजाई जाती है। इसकी जो प्रकृति है वो गंभीर है। मृदंग पर जिस तरह से खुला बाज बजाया जाता है वो तबले पर इसको जब बजाते हैं तो खुले बाज में ही बजाते हैं। सोलो वादन भी इसका होता है, उसमें परन नामक जो बोल हैं उनका मुख्य रूप से इसमें प्रयोग किया जाता है। तो मैं इसके बोल आपको एक बार बोल के बताती हूँ। धा धा दिन ता केट धा तिट कत गदि गन धा धा दिन ता केट धा तिट कत गदि गन धा। इसमें भी वही तीव्रा वाली बात है कि जैसे तिट है, कत है, गदि गन या किट है, ये एक ही मात्रा है। बोल तो 2 हैं लेकिन मात्रा एक है। इसमें लिखने में भी जो नीचे चंद्र अर्धचंद्रकार का जो निशान है वो इसी बात को शो करता है कि वो मात्रा एक है, यानी किट, तिट, कत, गदि, गन। इसमें आप कंफ्यूज ना हो। अब इस ताल को मैं इलेक्ट्रॉनिक तबले पे आपको सुनाती हूँ। धा तिट कत गदि गन धा। ये आपने सूल ताल के बोल सुने
और इसके बाद इसकी लयकारीज़ में दुगुन, तिगुन और चौगुन है। लिखने का तरीका वही है जो ठेके में था, यानी विभाग वही हैं 5। हर विभाग में 2-2 मात्राएं हैं और बोल जो हैं वो एक मात्रा में 2 होंगे तो दुगुन होगी, 3 होंगे तो तिगुन होगी, 4 होंगे तो चौगुन होगी। विभाग वही, मात्राओं में चिन्हों में ताली और खाली वही। लिखने का तरीका आपको इस स्लाइड में दे रखा है मैंने। इसमें एक विशेष ध्यान रखिएगा कि चौगुन में स्पेस कम होने की वजह से 1 से 6 मात्राएं जो हैं वो पहली लाइन में हैं और 7, 8, 9, 10 जो मात्राएं हैं वो सेकंड लाइन में हैं। आप लोग कहीं ऐसा मत सोचिएगा कि 6 मात्रा तक पहली लाइन जो है लिखी और ताल ख़त्म हो गई, लयकारी ख़त्म हो गई। लयकारी 1 से लेके 10 तक ही होगी, उसमें एक मात्रा में आपको 4 बोल लिखने होंगे। इस बात को आप स्पेशल ध्यान रखिएगा। ताली के लिए हम सेशन अलग लेंगे और उसमें आपको बताएंगे। तो अब आपका झुमरा ताल हो गया, दीपचंदी ताल हो गया, सूल ताल हो गया, तीव्र ताल हो गया। अब ताल बची है आपकी एक, में भी शायद तिलवाड़ा ताल बची है और वो नेक्स्ट सेशन में हम आपको बताएंगे। PDF के थ्रू आपको उसका डिटेल भी भेज देंगे। आशा है कि आपको ये सेशन में सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू।